झारखंड में लॉटरी टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद धनबाद के विभिन्न चौक चौराहों पर धड़ल्ले से भूटान समेत सिक्किम की लॉटरी के टिकट बिक रहे हैं। बंगाल के रास्ते लॉटरी टिकट जिले के कई क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। विकास भारती नामक धंधेबाज पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहता है, जो झारखंड के धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह जैसे जिलों में चोरी चुप के अपने एजेंट द्वारा भेजता है और इन जिलों में उनके एजेंट जिले के मुख्य बाजारों में धड़ल्ले से टिकट बेचते हैं। धनबाद के निरसा में आनंद साव, चंदन साव, तो गोविंदपुर में कुलदीप, तो धनबाद झरिया में बबलू सिंह, राजेश निषाद और टिंकल विश्वकर्मा इस धंधे का बेताज बादशाह है। ऐसे धंधेबाजों पर कई बार पुलिस दबिश दे चुकी है, पर पुलिस के चंगुल से ये बच निकलते हैं। क्योंकि झारखंड में लॉटरी बैन है, मगर बंगाल और अन्य रास्तों से यहाँ पर लॉटरी की टिकटें आती है और ख़ास करके वो गरीब लोग इसके ज़्यादा शिकार होते हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, कहीं से कमा के मेहनत करके लाते हैं और अचानक उन्हें कुछ पाने के लालसा में उस लॉटरी के धंधे में फंस जाते हैं और उस स्थिति के अंदर में लोग आत्महत्या को मजबूर होते हैं। घरों के अंदर में आए दिन कलहों का वातावरण बनता है और यहाँ के लाखों करोड़ों रुपया वो तथाकथित धंधेबाजों के द्वारा यहाँ से बाहर चला जा रहा है। और देश में ये बैंड है, फिर किसके आदेश पर, किसके संरक्षण में खुलेआम इस तरह लॉटरी का धंधा कर रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई बर्दाश्त इन्हीं का जरूर प्राप्त होगा। का टिकट व्यापार जो भी है, वाणिज्य व्यापार या विक्रय पूर्णतः झारखंड में प्रतिबंधित है और इसके लिए वैधानिक प्रावधान भी है। और समय समय पर धनबाद पुलिस को जब भी इसकी सूचना प्राप्त होती है तो हम लोगों के द्वारा एक ठोस एवं कारगर कार्रवाई की जाती है और जो भी इस व्यापार में अवैध धंधे में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाती है। स्थल के उद्देश्य से लोगों को ठगी जाती है, उनकी गाड़ी कमाई इसमें जो है बर्बाद होती है। तो ये एक सोशल बैड तो है ही और एक क्राइम के प्रव्यू में भी आता है। हमारे साथ धनबाद से कुंदन जुड़ चुके हैं। कुंदन, झारखंड में जो टिकट है लॉटरी की टिकट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, उसके बावजूद धनबाद इलाके में कैसे ये खेला जा रहा है ये खेल? जी बता दें कि आसनसोल से निकलती है लॉटरी, वहां के बाद उसके बाद बॉर्डर पार करके माइथन बॉर्डर पड़ता है, बॉर्डर पार करके फिर निरसा लाया जाता है। निरसा पे में जो आनंद साव है और उनके भाई चंदन साव वहां से विक्रेता करते हैं, वहां से सभी जिलों में मतलब सभी धनबाद जिलों के हर कोने कोने में पहुंचाते हैं। फिर गोविंदपुर से जो है वहां से कुलदीप है उसको सप्लाई आगे बढ़ाते हैं, फिर धनबाद लाया जाता है। धनबाद में बबलू कुमार नामक व्यक्ति उसे वो सब्जी जगह में जैसे झरिया विधानसभा में उसे लाया जाता है। जैसे फिर उसके बाद बलियापुर एमओसीपी में कहा जाता है कि लोग वहां पे ज्यादा खरीदार है, वहां पे नामक है, आपको बता दे राजेश निषाद है, वहां पे वो बड़ा सप्लायर है। वहां पे वो सारे एरिया को देखते हैं, झरिया के जितने भी है विभिन्न, जैसे लोधना क्षेत्र हो गया, जैसे बलियापुर हो गया, वो सब क्षेत्र में उनका वर्चस्व है कायम। क्योंकि अवैध लॉटरी का सबसे बड़ा धंधा अनिल जी बता दे कि आसनसोल से सिंगल लॉटरी है ये, जो बंगाल में जो लॉटरी छपता है वो लॉटरी नहीं, उसके बाद भी फर्जी लॉटरी छपा के और बंगाल के रिजल्ट पे मिला के 1 गुना पैसा को 10 गुने में लेते हैं। जैसे वो 10 सेम बोला जाता है, 15 सेम बोला जाता है, 25 सेम बोला जाता है। इनका भाषा है, शॉर्टकट भाषा है कि 100 रुपए का लॉटरी लो तो 2 लाख रुपए उठेगा, 2 लाख की लॉटरी लो तो 4 लाख उठेगा। इस प्रलोभन को देखकर लगातार लॉटरी का अवैध लॉटरी का धंधा करवाते हैं वो लोग। और उसके बाद हम बता दें आपको कि लगभग धनबाद जिले में इतना ज्यादा लॉटरी का बिजनेस है, एक दिन में करोड़ों का बिजनेस होता है। और लॉटरी वाले जो होते हैं विक्रेता वो मालामाल होते हैं और जो खरीदने वाले वो कंगाल होते हैं, क्योंकि लॉटरी तो लगती नहीं है ना, क्योंकि रिजल्ट तो वो बाहर का होता है। बंगाल में जो उड़ीसा से और सिक्किम का और भूटान का लॉटरी जो बंगाल में बिकता है, वो बंगाल में लॉटरी छपता है, उसकी खेल लॉटरी को रिजल्ट को दिखाकर धनबाद जिले में सभी व्यक्ति को दूर बनाते हैं ये लोग और अपने जेब में करोड़ों रुपया डालते हैं। आपको बता दें अभी भी आनंद साव का सबसे बड़ा निरसा में ये गोदाम बनाया गया है। आपको विजुअल हम दिखा सकते हैं आपको कि कितनी सारी लॉटरिया का विजुअल है, आप देख सकते हैं। और अवैध लॉटरी का फिर भी, और प्रशासन की खौफ तो उनकी मतलब चेहरे पे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लगता है कि प्रशासन को जब उनके पास लोग जाते हैं, चाहे कोई भी जाता है, तो उन्हें कहते हैं कि
जो एसपी हो या डीएसपी हो वो हमारे साथ सब बातचीत किया हुआ है। आप लोग धड़ल्ले से बेचिए, जब आप दिखा सकते कि आप खुलेआम बाजार में जी। लॉटरी दे के पैसा लिया जा रहा है जी। और कुछ ही महज कुछ दूर में निरसा बाजार से कुछ दूर में ही थाना है। जैसे उसके बाद बता दें धनबाद में झरिया में कुछ दिन पहले मैंने झरिया में पहले भी चलाया था, पिंकल विश्वकर्मा का और बबलू सिंह का कुछ दिन पहले भी चलाया था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। एफआईआर होती है लेकिन लोग जाते हैं, लेकिन लगातार ये धंधा जो है ना फल फूल रहा है। चलिए तमाम हाँ, जानकारी के जारी। लिए कुंदन आपका शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे पुलिस की दबिश अब जरूरी है इन लॉटरी धंधेबाजों पर, क्योंकि इससे कई युवा जो है जिनका भविष्य सिर्फ और सिर्फ इन लॉटरी पर एक तरह से पैसे की बर्बादी की जा रही है, उनका भविष्य भी खतरे पे जा रहा है। निश्चित तौर पे लॉटरी टिकट जो झारखंड में अवैध है लेकिन उसके बावजूद भी खेला जा रहा है। अब देखा जाए कि पुलिस कितनी कार्रवाई करती है।